कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जी, तो कहाँ तक हुआ था पाठ हमारा? राम जी महाराज जी 34 श्लोक पर विश्राम हुआ था। ठीक है जी। 34। जय जय सीताराम, राधे श्याम। षष्ठ स्कंद और चौथा श्लोक, चौथा अध्याय और 35वां श्लोक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्शन तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थीं। म्यूट कर लीजिए। उनमें शंख, चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। सांवले बादल जो होते हैं, वृषा भगवान का शरीर है और पीले रंग का जो नीचे धोती पहनते हैं। मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी, घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, श्रीवत्स चिन्ह, सुनहरी रेखा, श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रिलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से, प्रसन्नता से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई
और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल ना सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। क्योंकि यह मेरी ही कामना माने इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु तथा इंद्र आदि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं, अर्थात मैं ही हूं। और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है। कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण हैं। फिर से श्लोक सुनी। 46 है ये, 46वां श्लोक। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, संयम ही तप है ना? संयम ही तप है। और अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना हो तो तप चाहिए। वो तप रूप क्या है? संयम। अपने आप पे नियंत्रण जो होता है ये तप है। जहां मन बुद्धि रखना है वहीं रहे, कहीं इधर उधर ना जाए, ये तप है। तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है। ज्ञान जो है विद्या शरीर है, कर्म आकृति है। क्रिया जो है वो आकृति है, यज्ञ अंग है। यज्ञ कई प्रकार के होते,
यज्ञोपवीत पहनते हैं तो जो शरीर को ही यज्ञ मान के चल रहे हैं। देखिए कितना ऊंचा रहन सहन हमें दिया गया है, शरीर को ही यज्ञ बना दिया। इसलिए यज्ञोपवीत पहनते हैं। उसके नियम हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। शरीर यज्ञ हो गया। केवल उससे ही नहीं, जो और भगवान की आज्ञा शास्त्रों में अपनी जाति धर्मानुसार कर्तव्य कर्म करना यज्ञ है। तो कहते यज्ञ अंग है, धर्म मन है। अधर्म मेरा मन नहीं है। भगवान कह रहे हैं अधर्म मेरा मन नहीं है, धर्म मेरा मन है। अधर्म में जो आता है वो आप सब समझ सकते हैं, और धर्म में जो आता है वो सब पता ही है। कर्म आकृति है मेरी। तुम्हारा कर्म क्या दक्षता पूर्वक है? अगर दक्षता पूर्वक है, ने अच्छे ढंग का है, तो तात्पर्य हुआ कि सुंदरता है भगवान की है। अब कर्म क्रिया तुम्हारी ठीक नहीं, तो समझ लेना चाहिए। कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही मैं था। कब? तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में। बाहर भीतर कहीं भी और कुछ ना था। बाहर भीतर कुछ था ही नहीं, ना कोई दूसरा होता तो उसके बाहर भीतर होता है। एक ही वस्तु है तो उसका बाहर भीतर तो बन ही नहीं सकता। ना तो कोई दृष्टा था और ना दृश्य। मैंने केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। मैंने नहीं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। बुद्धि वाणी तब आएगी तब व्यक्त होगा, है ना? यहाँ पे बुद्धि इत्यादि कुछ नहीं, ये आत्मा का स्वरूप है, माने परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा समझ लो मानो सब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही थी। सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही थी। सुषुप्ति में क्या होता है? गहरी निद्रा, और कुछ नहीं। उस स्थिति में
कुछ पता नहीं होता। कहते हैं उस समय ऐसा मान लो सुषुप्ति ही सुषुप्ति थी, कि निष्क्रिय रूप में भगवान थे। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था, ऐसा समझ लो। मानो सब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही थी। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार, एवं स्वयं अनंत हूँ। मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से ये ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। अयोनिज मैंने योनि से प्रकट नहीं हुआ, भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। प्रकट हुए हैं भगवान से, है ना, कोई साधारण शक्ति तो होगी नहीं। तो फिर भी सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया ब्रह्मा जी ने। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। ब्रह्मा समझ गए थे कि ये पानी से जो हिलने डुलने से जो तप शब्द प्रकट हुआ है, तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने तब क्या किया? जो चिंतन हो रहा था सब रोक लिया, और जो मेरा मूल है मैं उसका चिंतन करता हूं, उसको नमस्कार करता हूं, उसको ही पाना समझना चाहता हूं। ऐसे इतना समय था वो कल्पना से परे, मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता वो कितना समय ऐसे ही रहे ब्रह्मा। वैसे तो उसका वर्णन है शास्त्र में, पर वैसे अगर अपने शब्दों में कहें तो वो मनुष्य के लिए सीमा रहित समय है। तब उन्होंने घोर तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो ये पंचजन प्रजापति की कन्या असिक्कनी है। असिक्कनी है। प्रिय दक्ष, देखो
ये पंचजन प्रजापति की कन्या असिक्नी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह आसिक्नी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, मन से ही रचना कर देते थे, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी। प्रजा प्रजा जो होगी स्त्री पुरुष के संयोग से ही होगी, उत्पन्न होगी। तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्धान हो गए। विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अनंत अंतर्धान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया। जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है, ऐसे वहां कुछ नहीं रहा। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम रखते हैं। चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अब जो प्रसंग है थोड़ी रोचक है। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप, ये है बात। बढ़िया बात है। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।